हुआ कुछ यूँ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी को इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते। तमाम सरकारी और बिलखसूस हमारे जो हसास ओहदों पर लोग तैनात होते हैं वो 2 साल तक मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते। जनरल बाजवा ने शाहिद मित्तला और जावेद चौधरी के साथ न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि जावेद चौधरी और शाहिद मित्तला ने वो गुफ्तगू छापी भी। पहले तो ये गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। दूसरा यह है कि अगर उन्होंने गुफ्तगू की है तो सहाफ़ियों ने अपने पास से मुबालगा आराई करके इस कदर उस गुफ्तगू को फैलाया है और इस अंदाज से फैलाया है कि इससे आर्मी चीफ और DGISI का जो ओहदा है उस पर सवालात उठ गए हैं कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर दीगर सरगर्मियों में किस तरह मुलव्वस थे। पहली बात तो यह है कि ऐसी दरख्वास्तें कभी दायर होती नहीं किसी एजेंडे के बगैर। दूसरी बात ये कि ये लग भी गई है, ये काबिल समाअत भी करार दे दी है जस्टिस उमर फारूक ने, जिनके दर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी खैर की खबर नहीं आई। इमरान खान और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरमला इसका इजहार कर चुके हैं कि ये जज साहब इशारा अबरू से चलते हैं मियां नवाज शरीफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। मियां नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सर्द जंग शुरू होने जा रही है। ये सर्द जंग बहुत जल्द हॉट वॉर में तब्दील हो जाएगी। क्यों मैं ये इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास कौन सी ऐसी ख़बरें हैं, कौन से ऐसे हालात व वाक़यात से मैं इस सारे नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये सर्द जंग पहुँचने जा रही है हॉट वॉर की जानिब। तो बुनियादी तौर पे आप सोच रहे होंगे कि जब मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, हर तरफ से उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, निगरान हुकूमतें हों या अदलिया, हर जगह से उन्हें ठंडी हवा मिल रही है, तो वो क्यों कर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के साथ ताल्लुकात भी आप जानते हैं कि इंतहाई जो है वो यूँ समझे कि एक दूसरे को शक्लें नहीं देखना चाह रहे। तो इन हालात में मियां नवाज शरीफ क्यों कर जंग करना चाहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ से क्यों कर अपने हालात को ख़राब करना चाहेगी। मैं आपको एक दो वाक़यात आपकी गोश गुजार करता हूँ, आप डॉट्स को करेक्ट कीजिएगा, उसके बाद मेरी तरह आप भी इसी तज्ज़िये पर पहुँचेंगे। देखें, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से कबल लंदन में अपने वर्कर्स से खिताब करते हैं और उसी खिताब में वो कहते हैं कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का एहतसाब होना चाहिए। जी, मैं उसी एहतसाब की बात कर रहा हूँ जो एहतसाब उन्होंने करना था, लेकिन शहबाज शरीफ फ़ौरन भागे भागे लंदन पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इस बयानिए से वापस यू टर्न लेने के लिए कायल किया। और हमें ये बज़ाहिर होता हुआ नज़र भी आया क्योंकि तमाम लीगी जो रहनुमा थे उनके बयानात और उनके इस हवाले से एहतसाब के जो सवालात सहाफ़ियों की जानिब से किए जाते थे उस पर उनके जवाबात से हमें ये साफ पता चलता था कि मुस्लिम लीग नवाज़ एहतसाब के बयानिए से यू टर्न ले चुकी है। उसके बाद आपने राना सनाउल्लाह का भी बयान भी सुन लिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ एहतसाब के लिए नहीं आ रहे। तो ये मतलब आप कहेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने एक बयान दिया, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने उसे मना किया और उस मना करने के बाद दोबारा अब कैसे एस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ से नाराज़ है और वो क्यों नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान आए। देखें, जितने भी तजिया निगार हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ समझे जाते हैं वो सारे मियां नवाज शरीफ को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मियां साहब वापस ना आई हुए थे, बहुत बुरे हालात हैं। और हैं भी, उनके लिए वाकई हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन अचानक ये प्रो मुस्लिम लीग नवाज़ और प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर्स इस बात को इतनी शदोमत के साथ क्यों कर रहे थे। ये जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मियां शहबाज शरीफ उसको तो हुकूमत दे दी जाए, PDM की किसी और क़यादत को हुकूमत दे दी जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार ना दिया जाए। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह, एस्टेब्लिशमेंट इस मुर्दा घोड़े पर सवारी नहीं करना चाहती, लोगों की नफ़रतों को अपने अगेंस्ट जो है वो मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहती। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा शख्स उनके पास आए जिनको वो ताकत भी वही फराहम करे और बाद में उनकी जी हजूरी भी करे। तो इमरान खान और मियां नवाज शरीफ दोनों ही अपनी एक राय रखते हैं। आप जिसकी चाहे राय से इख्तलाफ करें, जिससे चाहे आप ना करें, लेकिन दोनों की राय अमूमन इस्टेब्लिशमेंट से टकरा जाती है। तो ये सूरत हाल देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत से ऐसे इकदामात करने शुरू किए जिससे मियां नवाज शरीफ को ये लगने लगा कि मैं तो अपना यू टर्न ले चुका हूँ एहतसाब के बयानिए के ऊपर, उसके बावजूद भी मुझे ख़बरें ये मिल रही हैं कि मैं इक़्तिदार में नहीं आऊँगा। तो मियां नवाज शरीफ ने अपने होने का सबूत देना शुरू कर दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। अमानत नामी एक पिंडी का एक शख्स है जिसने दरख्वास्त दायर की है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद
रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी को इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते। तमाम सरकारी और बिलखसूस हमारे जो हसास ओहदों पर लोग तैनात होते हैं वो 2 साल तक मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते। लेकिन जनरल बाजवा ने शाहिद मेतला और जावेद चौधरी के साथ ना सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि जावेद चौधरी और शाहिद मेतला ने वो गुफ्तगू छापी भी। अब सूरत हाल ये है कि दरख्वास्त दायर की गई है कि पहले तो ये गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने गुफ्तगू की है तो सहाफ़ियों ने अपने पास से मुबालगा आराई करके इस कदर उस गुफ्तगू को फैलाया है और इस अंदाज से फैलाया है कि इससे आर्मी चीफ और DGISI का जो ओहदा है उस पर सवालात उठ गए हैं कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर दीगर सरगर्मियों में किस तरह मुलव्वस थे। इस हवाले से दरख्वास्त दायर होती है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि मैंने इसको FIA में FIR दर्ज करवाने के लिए दिया था, लेकिन FIA ने दरख्वास्त नहीं दी। बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ऐसी दरख्वास्तें कभी दायर होती नहीं किसी एजेंडे के बगैर। दूसरी बात ये कि ये लग भी गई है, ये काबिल समाअत भी करार दे दी है जस्टिस उमर फ़ारूक ने। अब सवाल ये है कि ये जस्टिस उमर फ़ारूक ने एक्सेप्ट किया, इसमें मियां नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है। देखें, जस्टिस उमर फ़ारूक वही जस्टिस उमर फ़ारूक हैं जिनके दर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी खैर की खबर नहीं आई। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरमला इसका इजहार कर चुके हैं कि ये जज साहब इशारे अबरू से चलते हैं मियां नवाज शरीफ के। अब जब ये हालात हों और वो एक्सेप्ट भी कर लें और ऐसी दरख्वास्त जो आर्मी चीफ्स के और ISI चीफ के ख़िलाफ़ हो, तो उसके बाद उनको नोटिस भी कर दिए जाएँ। अब सवाल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ को अपने एहतसाब के बयानिए से रोकने के लिए शहबाज शरीफ गए थे, तो क्या मियां नवाज शरीफ अब दोबारा उसी एहतसाब के बयानिए पर वापस आना चाहते हैं? मेरा जवाब यह है कि एहतसाब के बयानिए पर वो नहीं आ रहे। बुनियादी तौर पे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बारगेनिंग करना चाहते हैं कि मतलब ना अब उसकी क्या शराइत होंगी, इनकी क्या उनके दरमियान डील नहीं तय पाएगी, लेकिन ये डील की कोशिशें हो रही हैं। मुझे ये लगता है कि बिलाखिर इस तमाम सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर लें कि उन्होंने कोई काम करना है तो पाकिस्तान में तो कोई उनको रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मियां साहब के साईं बड़े तगड़े हैं, उनके साईं तगड़े हैं, वो नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ को किसी जगह पे भी नाकामी हो। तो इस सूरत हाल में अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई के अंदर जीत किसकी होती है। क्या एस्टैब्लिशमेंट अपने इस सूरत हाल पर कायम रहती है कि वो मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार नहीं देंगे बल्कि किसी और को देंगे और मियां नवाज शरीफ क्या वापस नहीं आएंगे, या मियां नवाज शरीफ अपनी बातें मनवा लेंगे। दूसरा यह है कि ये जो बातें चल रही हैं कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होगा, तो फरवरी में अगर इलेक्शन नहीं होगा तो मियां नवाज शरीफ क्यों आ रहे हैं और वो खबरें कौन चलवा रहा है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करें, आपको समझ आ जाएगी कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ भी अपना आप दिखा रहे हैं कि मैं वजूद रखता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टेड एक मुकदमा होगा जब लाहौर हाई कोर्ट में इस पर समाअत शुरू होगी, तो फिर कौन कौन सी बातें उसमें कौन कौन से राज खुलेंगे, ये यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी एक अच्छी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि किसने किस दौर में क्या किया था। और जहाँ तक एहतसाब की बात है, अब यह एहतसाब होता है नहीं होता, कोई करने देता है या नहीं करने देता, ये अब देखने वाली बात है। मौजूदा सूरत हाल में तो अब तक मेरा जो तज्जिया है, जब भी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई मियां नवाज शरीफ के साथ, तो शुरू में जिस मर्जी तरफ हालात गए हों, आखिर में जीत मियां नवाज शरीफ की ही हुई है। वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ हो, दीगर आर्मी के जो जनरल्स हैं उनके साथ हो, किसी को मियां साहब ने हटा दिया तो किसी ने मियां साहब को हटा दिया, लेकिन फिर हटाने के बाद ख़ुद मियां साहब को उन्होंने छोड़ा और मियां साहब बड़े घन घरश के साथ दोबारा आ गए। ये जनरल बाजवा हमारे सामने है, रिसेंटली उन्होंने मियां नवाज शरीफ को निकलवाया, निकलवाने के बाद मियां नवाज शरीफ उनके ही दौरे यूँ समझ लें इक़्तिदार में वो वापस भी आए
اور ایک دفعہ سے پھر ملک میں حکومت بھی انہوں نے کی. شہباز شریف ظاہر ہے انہی کی ٹیم کا حصہ ہیں, انہی کے ساتھ رہنے والے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو نئی جنگ چھڑنے والی ہے اس میں تھوڑے سے حالات مختلف ہیں. حالات اس بنیاد پر مختلف ہیں کہ اب میاں نواز شریف کی اس طرح سے مقبولیت نہیں ہے جیسی پہلے ہوا کرتی تھی. اب ایک مد مقابل ایسا شخص ہے جو عوام میں 80% مقبولیت رکھتا ہے, جبکہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ پیپلز پارٹی سامنے مد مقابل تھی اور پیپلز پارٹی اپنا وجود اسی طرح ختم کر چکی تھی جیسے اب میاں نواز شریف کا وجود ختم ہو چکا ہے. تو یہ جنگ کون جیتتا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں, اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.